प्रशांत किशोर जो हैं बिहार में लगातार बिहार बदलाव यात्रा को लेकर ये कर रहे हैं और पीछे देख सकते हैं हमारा मंच तैयार किया जा रहा है यहाँ पे और ये मधुबन विधानसभा के जनता को संबोधित करेंगे। और प्रशांत किशोर जी को सुनना चाहते हैं, एक झलक पाना चाह रहे हैं, लोगों में दीवानगी है। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार तैयारियां चल रही है, कई दिनों से यहाँ पे तैयारियां चल रही है कि प्रशांत किशोर जब यहाँ आएंगे तो अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा हमारा बिहार होने के बावजूद जो है, सबसे ज्यादा वोट मोदी जी को मिलने के बावजूद भी है, एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं दी गई। इस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया कि यहाँ का लोग यहाँ ही रोजगार करे। उनको ट्रेन दी जाती है कि भैया आप लोग ट्रेन में भरिए और चलिए गुजरात में, आप बिहारी के नाम से गाली सुनिए और काम करिए। ये जो भीड़ आ रही है प्रशांत किशोर को देखने के लिए, सिर्फ भीड़ में ही रहेगी कि वोट में भी तब्दील होगा? सर, सबसे मुद्दा तो है पलायन का, सबसे बड़ा है शिक्षा का है। आपके स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और पलायन तो हर जगह है। और मधुबनी इससे वंचित नहीं है कि मधुबन को बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री मिला हुआ है कि यहाँ से पलायन नहीं है। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव है और जितनी भी पार्टियां हैं बिहार की लगातार तैयारी कर रही है। इसी बीच अभी हम मौजूद हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे कल जन स्वराज का एक सभा होने वाला है, बिहार बदलाव यात्रा। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लगातार बिहार में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं, कभी पद यात्रा करते हैं और ये पार्टी भी जो जन स्वराज जो है पद यात्रा से शुरू हुई थी, लेकिन अब लगातार प्रशांत किशोर जो है बिहार में लगातार बिहार बदलाव यात्रा को लेकर ये कर रहे हैं और पीछे देख सकते हैं हमारा मंच तैयार किया जा रहा है यहाँ पे और ये मधुबन विधानसभा के जनता को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं लगातार तैयारियां चल रही है, कई दिनों से यहाँ पे तैयारियां चल रही है कि प्रशांत किशोर जब यहाँ आएंगे तो अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मनोज कुमार सिन्हा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी नमन बंदन नमस्कार। और प्रशांत किशोर जी लगातार एक महीने से बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे भी आने वाले मधुबन विधानसभा क्षेत्र में क्या उद्देश्य है, क्या विजन है और क्या जनता के बीच देकर जाएंगे? सर, बिहार बदलाव है, हर जनता तक जो है बिहार बदलाव का ये मैसेज देना है और लोगों में जागरूकता लाना है कि लोग जागे और बिहार बदलाव में भागीदार बने। क्या विजन है सर? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि विजन क्या रहेगा, यहाँ पे मधुबन विधानसभा में क्या क्या विकास नहीं हुए हैं? सर, सबसे मुद्दा तो है पलायन का, सबसे बड़ा है शिक्षा का है। आपके स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और पलायन तो हर जगह है और मधुबनी इससे वंचित नहीं है कि मधुबन को बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री मिला हुआ है कि यहाँ से पलायन नहीं है। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज है कि आप यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि सरकारी तंत्र में इतना ना घूसखोरी बढ़ चुका है, हर चीज में कमीशनखोरी हो चुका है कि लोग जो है त्रस्त है। आप बोल रहे हैं यहाँ पे मधुबन में एक भी उद्योग नहीं लगा, यहाँ पे मंत्री रहे हैं राणा रणधीर सिंह, बीजेपी के लगातार विधायक, अभी भी उन्हीं की सरकार है, तो ये ऐसे कमी क्यों हो जा रही है जब सरकार में इस तरह के लोग? कहीं भी किसी भी सरकार को सर बिहार में कभी ये जागृति ही नहीं हुई। पूरे बिहार की बात कहते हैं कि जब तक अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो या भाजपा की, तो अभी सरकार रही नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाजपा पर क्यों नहीं आप लोग कहते हैं, तो बिहार में भाजपा की सरकार कहाँ रही है कि बिहार की हम भाजपा से बात करें? किस बात के लिए हम भाजपा पे तंज कसने जाए भाई? यहाँ तो जदयू की सरकार रही है, यहाँ आरजेडी की सरकार रही है, यहाँ कांग्रेस ने राज किया है। इन लोगों ने यहाँ रोजगार नहीं दिया है, इन लोगों ने यहाँ के लोगों को ट्रेन में भर भर के, आप देख रहे हैं अभी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री का उद्घाटन बिहार में करते देखा है आपने? हमारे प्रधानमंत्री जी को वोट यहाँ से लेते हैं। आज अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो कागजों पे दूसरा स्थान है, लेकिन आप यहाँ से आप देखेंगे तो पलायन करके 50% लोग बाहर जा चुके हैं। अगर उन सब को जोड़ के देखें बिहार के लोगों को, तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा हमारा बिहार होने के बावजूद जो है, सबसे ज्यादा वोट मोदी जी को मिलने के बावजूद भी है, एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं दी गई। इस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया कि यहाँ का लोग यहाँ ही रोजगार करे। उनको ट्रेन दी जाती है कि भैया आप लोग ट्रेन में भरिए और चलिए गुजरात में, आप बिहारी के नाम से गाली सुनिए और काम करिए। अब इतना समस्याएं गना रहे हैं, जन स्वराज के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप सत्ता में आइएगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि एक बार में आप खत्म कर दीजिए? सर, व्यवस्था को परिवर्तन करिए ना। आपके पास साधन की कमी कहाँ है? करने की शक्ति तो जगाइए। आपका पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, उसको रोकिए। तो आप लोगों को लोन दीजिए ना, आप प्रेरित करिए ना लोगों को कि भैया छोटी छोटी इंडस्ट्री करें, अपना रोजगार स्वयं करें। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री से और सरकारी नौकरी मिल जाने से ही किसी भी स्टेट का अर्थव्यवस्था नहीं बदलता है। जब तक कि सारे लोग काम नहीं करेंगे, छोटे छोटे अपने घर में इंडस्ट्री नहीं बैठाएंगे, वहाँ का विकास संभव नहीं है। आपके पैसे को अदर स्टेट में भेज दिया जाता है, जो भी यहाँ का पैसा बैंकों में जाना होता है, उसका 70% जो है पब्लिक को लोन के रूप में देना है। आप देखिए किसको लोन मिल रहा है।
अच्छा, बिहार बदलाव यात्रा को लेकर आ रहे हैं, किस तरह से जनता यहाँ पे आपसे जुड़ेंगे, किस तरह से लोग विजन आपके जो आपका विजन है जनता तक पहुँच रहा है? सर लोगों में हम लोगों ने भी मेहनत की है, लोगों तक प्रशांत किशोर जी के भावनाओं को पहुंचाया है और लोग उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर प्रशांत किशोर जी को सुनना चाहते हैं, एक झलक पाना चाह रहे हैं। लोगों में दीवानगी है। लेकिन ये जो भीड़ आ रही है प्रशांत किशोर को देखने के लिए, ये सिर्फ भीड़ में ही रहेगी कि वोट में भी तब्दील होगा? सर बिल्कुल, आज से 4-5 महीना पहले जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, वास्तविक रूप से आपको बात बता रहे हैं, जेन्युइन ये जेन्युइन बात है, कोई ये नेतागिरी की बात नहीं है कि जब भी हम लोग फील्ड में जाते थे तो लोग जो है पूछते थे कि जन स्वराज क्या है। आज अगर हम फील्ड में लोग जा रहे हैं तो लोग दूसरे जगह से कॉल आता है कि हम लोग 50 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, आप आके हमको जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण कराइए। तो कहीं ना कहीं जो है ये 4-5 महीने में हमने परिवर्तन किया है और ये 5 महीने में ऐसा परिवर्तन होगा कि यहाँ सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन होगी। 243 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीटें आने की उम्मीद है इस बार? सर 243 पे लड़ रहे हैं, हम लोग बहुमत में आएंगे, ये विश्वास है। एनडीए वाले कह रहे हैं कि इस बार 2025 में 225 सीटें लेकर आएंगे। हो सकता है कहीं वो जादू की छड़ी घुमा दे और जीन निकाल दे तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, कहें तो एक बार इस बार भी एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार हैं, लगातार कई बार से सीएम है यहाँ पे, और फिर से एनडीए कहीं ना कहीं चेहरा नीतीश कुमार बनाया गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, किस तरह से मुकाबला होगा इस बार? मानसिक रूप से आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार जी अब सीएम हैं? कहीं ना कहीं सीएम उनको हाईजैक कर लिया गया है। हम लोग मूवी में बचपन में देखा करते थे कि एक मुख्यमंत्री को हाईजैक करके लोग अगल बगल जो है जो चाहते हैं वो करा रहे हैं, वो हम लोग बिहार में सही में देख रहे हैं, अब उसको धरातल पे देख रहे हैं। कभी मूवी में देखा करते थे, वही कहानी आज मुख्यमंत्री के साथ हो गई है। कुछ लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया है और नाम के वो मुख्यमंत्री हैं, दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ है, कई लोग कह रहे हैं युवा है, बिहार बदलने के लिए वो भी लगातार अक्सर है, कह रहे हैं नौकरियां बांटेंगे इस बार। सर तेजस्वी जी पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, उनके माने आरजेडी पहले में भी रह चुकी हैं, उनके पिताजी भी रह चुके हैं। उन्होंने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और एक जो है चरवाहा विद्यालय खोला उन्होंने, कई करोड़ का। कहाँ गया जमीन सब, कहाँ गई वो चरवाहा विद्यालय? एक भी प्रोडक्ट मेरे सामने ला के दिखा दीजिए कि चरवाहा विद्यालय से कोई पढ़ के आगे बढ़ा है, मैं ये कर दूंगा। अगर उस पैसे को कहीं ना कहीं वो किसी मिल्क प्रोडक्ट में व्यवस्थित किए रहते, जैसे अभी सुधा की डेयरी है, मदर डेयरी है, इन सब चीजों में, तो कहीं ना कहीं जो है यादव समाज को आर्थिक रूप से बहुत मजबूती मिली रहती। आज भी यादव समाज भैंस और गाय का सबसे ज्यादा पालन हमारे यादव समाज में होता है और इनसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट होता। वो चरवाहा विद्यालय के पैसा को केवल उस में इंडस्ट्री के रूप में उपयोग किया गया तो, और कई लोगों को रोजगार भी मिलता। क्या जब इन्होंने 20 साल एक समय मिला उसमें नहीं किया, अब ये क्या करेंगे जबकि इनके पास नकल करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब पलायन की बात कर रहे हैं, 20 साल इन्होंने कोई पलायन की बात नहीं की है, 20 साल इन्होंने एजुकेशन की कोई बात नहीं की है। अब ये पलायन की बात, इनको नकल करने के अलावा अकल नाम की कोई चीज नहीं है। प्रशांत किशोर मधुबन आ रहे हैं, आप संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, क्या मुद्दे हैं मधुबन विधानसभा के कि आप उनके तक पहुंचाइएगा? सर मधुबन में भी इन्होंने 10 साल से राज किया है। 10 साल में इतना ना जो ब्लॉक में घुसखोरी हर जगह है, जनता जाइएगा इंदिरा आवास के नाम पे कई जगह बिना आप एक भी व्यक्ति कोई आके खड़ा करके हमको ऐसे बता दे हाथ करके कि भैया मैंने इंदिरा आवास में कमीशन नहीं दिया या सरकारी किसी काम में कमीशन नहीं दिया, तो मैं मानूंगा कि भैया यहाँ बहुत ज्यादा विकास हुई है। बाकी विकास की बात तो जब ऊपर से नहीं हो रहा है तो ये विधायक जी क्या कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारा काम है कि इस घूसखोरी को रोक दूं, इससे मैंने जो अफसरशाही चरम सीमा पर है उसको रोक दी। जो अफसर चाह रहा है वही कर रहा है, किसी जनता की कोई समस्या को सुनने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। थाना से लेके हर जगह करप्शन 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 भरा पड़ा है। चलिए, हमारे साथ मनोज जी थे और ये संभावित प्रत्याशी हैं मधुबन विधानसभा से, और प्रशांत किशोर कल आने वाले हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता जो है कितने प्यार दुलार देती है इस जो ये सभा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।